Hello everyone, welcome to all to the Engineers Physics Wala. Today we are going to start a subject of theory of machine. In theory of machine, first we will discuss about the kinematic pairs and linkage. Kinematics pair क्या है और linkage क्या है? Before starting this topic, today and agenda is now in this chapter we will discuss first one, what is kinematic pair and what is degree of freedom and what is pair variable and what is linkage. काइनेमेटिक्स पेयर्स को पढ़ने से पहले हमें सम आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज पेयर्स एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड व्हाट इज वेरिएबल. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द सम वेरियस टाइप्स ऑफ द काइनेमेटिक्स पेयर. नाउ व्हाट इज काइनेमेटिक्स पेयर? फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज काइनेमेटिक्स पेयर. काइनेमेटिक्स पेयर क्या है और काइनेमेटिक्स पेयर को आप किस तरीके से थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ने वाले हैं. जैसे बच्चों यहां पे देखिएगा, आपको नाम से क्लियर हो रहा है दैट वन इज पेयर. एंड व्हाट इज पेयर? पेयर से क्या मतलब होता है? एंड एज वी नो द पेयर मींस द ज्वाइंट या द कनेक्शन इन बिटवीन टू लिंक्स एंड और मोर देन टू लिंक्स. पेयर्स का मतलब है एक ज्वाइंट. ज्वाइंट किस चीज को कहा जाता है? ज्वाइंट उस पॉइंट को बोला जाता है जहां पे आपके पास दो लिंक आपस में आके कनेक्ट हो जाते हैं. अब यदि दो लिंक आपके किसी एक पॉइंट पे अगर कनेक्ट होते हैं तो कनेक्ट होते टाइम वो किस वेरियस टाइप से जुड़ने वाले हैं. तो इसी लेक्चर्स के अंदर हम लोग यहां पे यही डिस्कस करेंगे कि वो पेयर्स का जो कनेक्शंस है इन बिटवीन टू लिंक्स वो किस तरीके का होने वाला है. नाउ द सेकंड वन टर्म्स इज काइनेमेटिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय द काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स से क्या मतलब है? यदि दो लिंक एक दूसरे के साथ यदि कनेक्शन में हैं तो डेफिनेटली उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक रिलेटिव मोशन होने वाली है. यदि वो रिलेटिव मोशन वहां पे अकर होगी तो आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि वो जो मोशन वहां पे हो रही है वो मोशन किस डायरेक्शन में होने वाली है. यदि वो मोशन कंप्लीटली एक डेफिनेट डायरेक्शन में है तो उस लिंक को या उस पेयर्स को जहां पे वो दो लिंक्स जुड़े हैं हम उसको कहेंगे द काइनेमेटिक्स. तो व्हाट डू यू मीन बाय द पेयर? पेयर मींस द कनेक्शन इन बिटवीन टू लिंक. पेयर का मतलब है दो लिंक्स के बीच में कनेक्शन होना, तो वो पेयर कहलाएगा. यदि वो काइनेमेटिक पेयर है तो उन दोनों के बीच में जो मोशन होने वाली है वो मोशन डेफिनेटली एक डेफिनेट डायरेक्शन में होनी चाहिए. यदि ऐसा है तो उस पेयर्स को हम लोग कहेंगे द काइनेमेटिक्स पेयर. जैसे यहां पे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स पेयर. द कनेक्शन बिटवीन टू लिंक्स ऑलवेज विल बी ए ज्वाइंट और या पेयर, बट दिस पेयर विल बी अ काइनेमेटिक पेयर व्हेन इट इंपोजेस द कंस्ट्रेन्ड मोशन. यहां पे एक नया वर्ड आपने देखा है, द कंस्ट्रेन्ड मोशन. कंस्ट्रेन्ड मोशन का मतलब हुआ द मोशन इन ए डेफिनिट डायरेक्शन. डेफिनिट डायरेक्शन के अंदर जो मोशन होगी वो आपकी कंस्ट्रेन्ड मोशन कहलाएगी. बट before starting the kinematic pair, first we should know the two terms. And two terms means the pair variables and degree of freedom. अब मैं यहां पे आपको एक बहुत गजब का कंसेप्ट बताने वाला हूं, उसको जरा देखिएगा. हमेशा स्टूडेंट्स जब काइनेमेटिक्स पेयर को पढ़ते हैं तो उनको हमेशा एक बहुत बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है. वो किसी भी लिंक की शेप को देखने के बाद ये डिसाइड करके बता देते हैं कि वो पेयर्स का टाइप कैसा है. लेकिन ये कहना 100% ट्रू नहीं है. आप कभी भी किसी भी पेयर्स को देख के कि वो किस टाइप की मोशन कर रहा है या पेयर की शेप को देख के, दैट मींस उसकी ज्योमेट्री को देख के आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि वो लिंक यानी कि वो जो पेयर्स हैं जहां पे वो दो लिंक्स जुड़े हैं उनके बीच में कौन सा पेयर्स बना है. हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको काइनेमेटिक्स पेयर्स के टाइप को डिसाइड करना है तो हम हमेशा पेयर्स के टाइप को डिसाइड करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय द पेयर वेरिएबल्स? हम पेयर वेरिएबल्स के बारे में उसको देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे कि वो काइनेमेटिक्स पेयर किस तरीके का है. बट आफ्टर दैट, क्योंकि एक्चुअल में इन थ्योरी ऑफ मशीन वी विल डिस्कस बेसिकली द होल वन मैकेनिज्म इन अ 2D. क्योंकि हमारे जो पार्ट में है वो 2D टाइप की मैकेनिज्म हमारे कोर्स में है. हम यहां पे जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो सब 2D यानी कि 2 डायमेंशनल में पढ़ने वाले हैं.
व्हाट डू यू मीन बाय द 2D? 2D मीन्स वन प्लेन, 2D मीन्स वन प्लेन। आप यहां पे लिख सकते हैं 2D मीन्स प्लेन। अब प्लेन आपके पास क्या हो सकता है? प्लेन में भी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। जनरली 99% केस के अंदर हम जो भी प्लेन कंसीडर करते हैं, हम उस प्लेन को एक्स वाई प्लेन लेते हैं। यदि हमने यहां पे कोई एक प्लेन बनाया और मान लीजिएगा ये प्लेन आपके पास एक्स वाई वाला प्लेन है, तो इस प्लेन के अंदर आप किस टाइप की मोशंस को कर सकते हैं, सबसे पहले डेफिनेटली आपको यह क्लियर होना चाहिए। इस प्लेन के अंदर बेसिकली हम लोग यहां पे 3 टाइप की मोशंस कर सकते हैं। जो पहली आपके पास जो मोशन है, वो पहली आपकी मोशन है द मोशन इन अ एक्स डायरेक्शन, और वो मोशन का टाइप आपने बोला है द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और हम हमेशा लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखा करेंगे और आपने इसके नीचे लिखा एक्स। दैट मींस यानी कि कोई बॉडी ऐसी है जो आपकी एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकती है। सिमिलरली आप यहां पे कह सकते हैं कि कोई एक बॉडी है जो वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, जिसको आपने लिखा है एस वाई। एस मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंड वी नो द वन फिनोमिना, यदि कोई बॉडी किसी प्लेन के अंदर लाई करती है तो उस बॉडी के अंदर अपनी एक रोटेशन करने की टेंडेंसी भी होती है, और वो उस एक्सिस के अबाउट घूमती है जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो दैट मींस ये आपके पास बना द थीटा जेड। थीटा मतलब रोटेशन, यानी कि कोई बॉडी आपकी क्या कर सकती है, घूम सकती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी आपकी 2D में है तो मैक्सिममली उसके पास जो मोशन का टाइप है वो मैक्सिममली केवल और केवल 3 टाइप के मोशन हो सकते हैं, 2 लीनियर एंड 1 इज ए रोटेशनल। तो ये तीनों जो आपने यहां लिखे हैं एक्स एस, एक्स वाई और थीटा जेड, ऑल 3 1 इज कॉल्ड द पेयर वेरिएबल। इन तीनों को हम लोग कहते हैं कि ये तीनों जो आपने यहां लिखे हैं एस एक्स वाई और एंड द वन थीटा जेड, ये तीनों आपके पास कहलाएंगे पेयर वेरिएबल। लेकिन ये तीनों चीज जो आपने लिखी हैं केवल और केवल 2D में लिखी हैं। यदि हम बात करना शुरू कर देते 3D की, यदि कोई बॉडी आपकी 3D में लाई करती तो उसके पास एक मोशन हो सकती है एक्स डायरेक्शन में, एक हो सकती है वाई डायरेक्शन में, एक हो सकती है जेड डायरेक्शन में, और उसी तरीके से आपके पास यहां पे 3 रोटेशन हो सकते हैं। एक आपके पास थीटा एक्स हो सकता है, उसी तरीके से थीटा वाई, और उसी तरीके से आपके पास है थीटा जेड। दैट मींस यदि कोई बॉडी आपकी 3D में है तो उसके पास मैक्सिममली जो मोशन के टाइप हैं वो 6 हो सकते हैं, 3 लीनियर ट्रांसलेशन और 3 आपके पास रोटेशनल। ये बात करी हमने 3D की, और ये सब जितने भी सारी चीजें मैंने यहां लिखी हैं, ऑल दिस वन इज कॉल्ड पेयर वेरिएबल। इनको सबको आप कहते हैं पेयर वेरिएबल। एक वर्ड और यूज किया है मैंने, और दैट वर्ड इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। उस वर्ड का नाम था डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के बारे में हर स्टूडेंट्स अलग अलग वे में डेफिनेशंस को बना लेता है, और वो कहता है कि अगर कोई बॉडी इतने टाइप की मोशंस को कर सकती है तो वो जो नंबर ऑफ पेयर वेरिएबल हैं उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। लेकिन एक वर्ड यहां पे आपको जरूर ऐड करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करते टाइम, और वो क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या मतलब है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट वी शुड नो द पेयर वेरिएबल, देन आफ्टर दैट आफ्टर पेयर वेरिएबल आपको यहां पे यह पता होना चाहिए यदि 2 बॉडी के बीच में कोई लिंक आया है या 2 लिंक आपके पास आए और उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हुआ है। अब मेरा टारगेट यह है कि उन दोनों के बीच में कौन कौन सी रिलेटिव मोशन पॉसिबल्स हैं, या उस सिस्टम्स को डिफाइन करने के लिए आपको कितने, अब 2 वर्ड प्लीज, इंडिपेंडेंट और दूसरा मैंने आपको बोला द पेयर वेरिएबल। 2 चीजें यहां पे आप अच्छे से समझिएगा, पहला इंडिपेंडेंट और दूसरा पेयर वेरिएबल। यानी कि किसी भी सिस्टम्स को डिफाइन करने के लिए आपको कितने इंडिपेंडेंट पेयर वेरिएबल की नीड है, और उसके आगे एक वर्ड और ऐड कर लेंगे और वो वर्ड होगा आपके पास मिनिमम। क्या वर्ड बोला मैंने यहां पे? मिनिमम। तो प्लीज ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की आपने एक डेफिनेशन आपके माइंड में क्लियर हो गई। टू डिफाइन
any of system या any of joint, the required minimum independent pair variable is called degree of freedom. वो कहलाएगी degree of freedom. Now the next one part is what is the classification of the kinematics pair. Kinematics pair के classifications को आप किस तरीके से define करते हैं? हमने अभी आइडिया लिया कि भाई काइनेमेटिक्स पेयर क्या होता है, तो आपने ये सीखा द कनेक्शन इन बिटवीन टू लिंक्स ऑलवेज विल बी ए ज्वाइंट और पेयर, और यदि वो पेयर कंस्ट्रेंड मोशंस को करता है तो वो कहलाता है काइनेमेटिक्स पेयर. देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशंस ऑफ द काइनेमेटिक्स पेयर. काइनेमेटिक्स पेयर्स के क्लासिफिकेशंस को आप किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए यहां पे हमने 3 कैटेगरीज में उनको डिफाइन किया है. और वो जो पहली कैटेगरी है, पहली कैटेगरी मैंने आपको बोला है दैट वन इज लोअर पेयर. सेकंड कैटेगरी में मैंने आपसे कहा द हायर पेयर, और तीसरी पॉइंट्स मैंने आपको कहा द ब्रैपिंग पेयर. यानी कि पेयर्स को आप ज्योमेट्री को देखने के बाद कि उन दोनों के बीच में जो ज्योमेट्री थी, उन दोनों के बीच में कनेक्शंस कैसे हुआ है, उसके बेसिस पे आप यहां पे पेयर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: लोअर पेयर, हायर पेयर और ब्रैपिंग पेयर. व्हाट इज लोअर पेयर? What is lower pair? यदि 2 लिंक्स के मिड में कोई कनेक्शन ऐसा हो जाए कि वो दोनों लिंक्स एक दूसरे को टच करते हैं बाय द सरफेस एरिया, या आप सरफेस के अलोन कह दें या कनेक्शन इन बिटवीन ऑफ, या तो सरफेस बोलो, सरफेस मींस एरिया ही होता है. यदि 2 लिंक्स के मिड में कोई कनेक्शन ऐसा हो कि वो एक दूसरे को टच करते हो बाय द सरफेस या बाय द एरिया, और वो चीज कहलाती है लोअर पेयर्स. वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? लोअर पेयर्स. नाउ द सेकेंडरी वन फिनोमिना इज हायर पेयर. हायर पेयर से क्या मतलब है? यदि 2 बॉडी के मिड में कोई कनेक्शन ऐसा हो कि वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे या लाइन के अलोन टच कर रहे हैं, तो वो पेयर्स आपके पास कहलाता है हायर पेयर. अब टेंशन ना लें, एक सब कुछ मैं बाया एग्जाम्पल सब कुछ समझाऊंगा, और आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि लोअर पेयर क्या होता है और हायर पेयर क्या होता है. Now after that is ब्रैपिंग पेयर. What do you mean by ब्रैपिंग पेयर? यदि एक पेयर यानी कि 2 लिंक्स के मिड में एक ऐसा कनेक्शन है कि एक लिंक कंप्लीटली दूसरी बॉडी के ऊपर ब्रैप है, तो वो जो पेयर्स है वो कहलाता है ब्रैपिंग पेयर. दैट मींस जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे पुली और बेल्ट के बीच में, तो बेल्ट कंप्लीटली ब्रैप होती है ओवर द पुली, तो दैट मींस दिस वन इज कॉल्ड ब्रैपिंग पेयर. उसके बाद यहां पे एक नेक्स्ट टाइप्स ऑफ दी क्लासिफिकेशंस भी हो सकता है, द अदर वे, सेकेंडरी वे, क्योंकि वो जो मैंने अभी आपको पीछे यहां पे ये जो 3 पेयर्स पढ़ाए, ये ज्योमेट्री को देख के बनाए कि इनकी ज्योमेट्री एक दूसरे के साथ किस तरीके के थ्रू कनेक्टेड है, सरफेस एरिया के थ्रू या लाइन के थ्रू, या एक बॉडी दूसरी बॉडी पे ब्रैप है कि नहीं है. लेकिन अब जो नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है, यानी कि क्लासिफिकेशन का ही, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. यहां हम क्लासिफिकेशंस जो कर सकते हैं वो सेकेंडरी वे, और वो है सेल्फ क्लोज्ड पेयर, एंड सेकेंड वन इज फोर्स क्लोज्ड पेयर. व्हाट डू यू मीन बाय द सेल्फ एंड व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स? सेल्फ क्या है और फोर्स क्या है? यदि 2 बॉडी के मिड में, यानी कि 2 लिंक्स के मिड में इस तरीके का कोई कनेक्शन हो जाए कि उनके मिड में वो कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा बाय द ज्योमेट्री. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यानी कि 2 लिंक्स आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से कनेक्शन में है कि उनकी ज्योमेट्री आपने इस तरीके से बनाई कि उन दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं, उनके बीच में कोई भी कनेक्शन ब्रेक नहीं हो सकता, वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है बाय द ज्योमेट्री. तो दैट मींस वो जो पार्ट आपने पढ़ा है वो कहलाएगा द सेल्फ क्लोज्ड पेयर. लेकिन 2 लिंक्स ऐसे होते हैं कि जिनके बीच में कनेक्शन है, बट वो कनेक्शन मेंटेन रखने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स की नीड पड़ी है, तो वो कहलाएगा फोर्स क्लोज्ड पेयर. अब 1 to 1 हम सब कुछ यहां देखेंगे, और मैं उसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ाऊंगा. अब नाउ द नेक्स्ट वन पार्ट इज द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड फिजिकल कंस्ट्रक्शन. अब आपको यहां पे जो मैंने अभी आपको सारी चीजें पढ़ाई हैं, वो सारे पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ यहां पे क्लियर होने वाला है कि सिस्टमेटिक
रिप्रेजेंटेशन एंड कंस्ट्रक्शंस आप लिंक की यानी कि पेयर्स की किस तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं सबको देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि पेयर्स का टाइप कैसा है। और वो पेयर्स के टाइप हमने आपको बताया, लोअर, हायर या ब्रैपिंग, और दूसरा टाइप सेल्फ एंड द फोर्स। तो इसी सीरीज के अंदर सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज लोअर पेयर। लोअर पेयर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज लोअर पेयर। तो इन लोअर पेयर द फर्स्ट वन वी विल डिस्कस व्हाट इज टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर से आप क्या समझते हैं और टर्निंग पेयर क्या है। कुछ बुक्स के अंदर या हम लोग कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी कह सकते हैं कि टर्निंग पेयर इज नथिंग, दिस वन इज रिवॉल्यूट। रिवॉल्यूट पेयर यानी कि घूमना, यानी कि घूमना, तो दैट वन इज कॉल्ड रिवॉल्यूट पेयर। हम टर्निंग पेयर को रिवॉल्यूट पेयर भी कह सकते हैं। आप जरा डायग्राम में देखिएगा, यहां पे आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये आपके पास येलो कलर में जो दिख रहा है, मान लो ये आपके पास कोई एक बॉडी है और एक ब्लू कलर से जो नजर आ रहा है ये सेकेंडरी वन बॉडी है। इन दोनों के बीच में आपने कोई एक पिन लगाई हुई है, जहां से आपने देखो इसको यहां पे इस सिस्टम को ये एक पिन सी आपने यहां पे लगाई हुई है। आप क्या देख रहे हैं, यहां पे आपने येलोइश बॉडी को पकड़ के होल्ड अप किया है और ब्लू कलर वाली बॉडी जो है उस येलो वाली के अबाउट केवल और केवल घूम सकती है। तो दैट मींस ये एक ब्लू कलर वाली बॉडी इस येलो कलर वाली बॉडी के अबाउट क्या कर रही है, केवल और केवल घूम रही है। अगर वो घूमेगी तो डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ एंगल जरूर घुमा होगा। अगर वो एंगल घूमेगी तो उस एंगल को हम लोग कह सकते हैं थीटा। उस एंगल को क्या कह सकते हैं, थीटा। दैट मींस इस दोनों के बीच में इस ज्वाइंट को डिफाइन करने के लिए आपको कितने पेयर वेरिएबल की नीड पड़ी, तो वो जो पेयर वेरिएबल है केवल और केवल आपको एक पेयर वेरिएबल की नीड पड़ी और वो है थीटा। तो जितने पेयर वेरिएबल्स की आपको नीड होती है वही कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितनी जबरदस्त बात आपने सीखी कि टर्निंग पेयर्स का मतलब आपने कहा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। टर्निंग पेयर का मतलब बना 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इन दोनों के बीच में यहां पे सरफेस कनेक्शन है, तो दैट मींस हमने उसको कहा दैट वन इज लोअर पेयर, इसीलिए हमने उसको बोला है लोअर पेयर। क्या इन दोनों के बीच में कभी कनेक्शन ब्रेक हो सकता है? नहीं सर, क्योंकि इन दोनों के बीच में पिन लगी हुई है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन ब्रेक नहीं हो सकता। देख लो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही समझाया था कि आपने इन दोनों लिंक्स की ज्योमेट्री ऐसे बनाई है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन ब्रेक नहीं हो सकता। दैट मींस ये कहलाएगा सेल्फ क्लोज्ड पेयर। तो जो आपका टर्निंग पेयर है वो आपका कहलाएगा सेल्फ क्लोज्ड पेयर। इसको तुम लोग कह सकते हो द सेल्फ क्लोज्ड पेयर। यानी कि यहां पे इन दोनों के बीच में कनेक्शन को मेंटेन रखने के लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की नीड नहीं है। तो दैट मींस दिस वन इज कॉल्ड द सेल्फ क्लोज्ड पेयर। इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ क्लोज्ड पेयर। और टर्निंग पेयर को डिफाइन करने के लिए आपको केवल और केवल एक डिग्री की नीड है और वो है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और उसको तुमने कहा पेयर वेरिएबल और वो सिर्फ थीटा है, तो थीटा इज कॉल्ड पेयर वेरिएबल। आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन जब हम जनरली इन दोनों चीजों को पढ़ते हैं तो बुक्स के अंदर हम लोग इस तरीके की फॉर्म नहीं पढ़ते, क्योंकि हम लोग पूरे लिंक्स को एक बॉडी की फॉर्म में ना दिखा के हम लोग ट्राई करते हैं उसका फिजिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो थ्योरी ऑफ मशीन्स के अंदर हम लोग ट्राई करते हैं कि जो लिंक्स आपको दिखाया जाए उसको एक लाइन की फॉर्म में दिखा देते हैं। जैसे मान लो येलो कलर का आपके पास एक लिंक था, आपने इसको किसी लाइन की फॉर्म में दिखाया, और एक दूसरा लिंक आपका ब्लू कलर का है, तो मान लो इसको भी मैंने किसी लिंक की फॉर्म में दिखाया। और यहां पे मैंने आपको क्या किया, इन दोनों के बीच में यहां पे एक पिंस मैंने यहां लगा दी। तो ये इस तरीके का टर्निंग पेयर्स को आप रिप्रेजेंटेशन ही फिजिकली इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। जब हम थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे तो टर्निंग ऑफ पेयर्स को हम इस फॉर्म में दिखाया करेंगे। एक लिंक आपके पास ये रहा और एक लिंक आपके पास ये रहा, और इन दोनों के बीच में यहां आपने पिन लगाई। चलो एक काम करते हैं, इस लिंक को येलो वाले को पकड़ लेते हैं और इस ब्लू वाले को देखो क्या करेंगे। तो ये इसके अबाउट केवल क्या कर सकता है, घूम सकता है। या तो ये क्लॉकवाइज जा सकता है या ये एंटी क्लॉकवाइज जा सकता है, केवल एक, और वो भी थीटा। और दिस वन इज कॉल्ड थीटा, और थीटा इज नथिंग, दिस वन इज कॉल्ड पेयर वेरिएबल। सेम उसी तरीके से यदि मैं येलो वाले को इस ब्लू कलर वाले लिंक को पकड़ लूं तो येलो वाला भी इसके अबाउट क्या कर सकता है, घूम सकता है।
तो केवल एक को पकड़ के दूसरा वाला उसके अबाउट क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, तो दैट वन इज कॉल्ड द वन पेयर वेरिएबल, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पे एक छोटा सा एक पॉइंट हम लोग देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक कंफ्यूजन भी आ सकता है कि सर ये थीटा कितना होगा, ये बॉडी कितना एंगल रोटेट करेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि ये थीटा घूमने वाली बात आपने करी है, तो ये थीटा आपके पास हो सकता है एंड 360 डिग्री, या तो ये 360 डिग्री हो सकता है, या ये थीटा आपका लेसर देन ऑफ 360 डिग्री हो सकता है। जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के अबाउट घूम रही है, यदि उसने कंप्लीट रोटेशन कर लिया, तो वो जो एंगल घूमी है वो घूमने वाला एंगल आपके पास है 360 डिग्री। यदि वो एंगल कंप्लीट नहीं कर रहा है और पार्शियली कर रहा है, तो वो एंगल लेसर देन होगा 360 डिग्री। कभी इसी सीरीज के अंदर हम आप लोगों को बताएंगे कि क्रैंक क्या होता है एंड ऑक्सीलेटर क्या होता है, तो उस चीज को समझने के लिए हमें ये दोनों पॉइंट्स जरूर क्लियर होने चाहिए। एंड आई होप वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। नाउ आफ्टर दैट वन, एंड द सेकंड टाइप्स ऑफ द पेयर इज प्रिज्मेटिक पेयर। प्रिज्मेटिक पेयर्स को हम सॉरी प्रिज्मेटिक पेयर को हम लोग कह सकते हैं एंड स्लाइडिंग पेयर्स। क्या कह सकते हैं? स्लाइडिंग पेयर। प्रिज्मेटिक पेयर्स को हम लोग कह सकते हैं स्लाइडिंग पेयर। देखो आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि येलो इस कलर में ये आपके पास एक लिंक है, तो मान लो ये लिंक नंबर आपके पास 1 है, और जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रहा है, मान लो ये आपके पास लिंक नंबर आपके पास 2 है। तो लिंक नंबर 2 1 के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है? केवल और केवल एक स्लाइडिंग मोशन कर रहा है। केवल और केवल क्या कर रहा है? एक स्लाइडिंग मोशन कर रहा है, और यह स्लाइडिंग मोशन केवल एक लाइन के अलोन है, और इस लाइन को आप लोग कहते हैं स्ट्रोक लाइन। क्या कहते हैं? स्ट्रोक लाइन। बनाने का तरीका यह हो सकता है, जैसे मान लो आपके पास कोई एक बॉडी है, लो जी मैंने एक बॉडी ये बनाई, और इस बॉडी के अंदर आपने क्या किया? कोई स्लॉट कट कर लिया। लो जी यहां पे आपने क्या किया? एक स्लॉट कट कर लिया, और उस स्लॉट के अंदर कोई बॉडी आपने उसके अंदर फंसा दी, और ये बॉडी आपने यहां पे फंसा दी। तो ये बॉडी सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन के अलोन क्या कर सकती है? जो लाइन मैं आपको यहां बना के दिखा रहा हूं एंड डॉट डॉट करके, केवल और केवल इसी लाइन के अलोन स्लाइडिंग कर सकती है। कभी ऐसा नहीं हो सकता ये यहां से उठा और दूसरी जगह भाग गया, ऐसा नहीं होने वाला है। अब तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर स्लॉट आपने बना लिया, एक काम करो ये ना हॉल जो आपने बहुत बड़ा बनाया ना, इसके अंदर छोटू सी एक बॉडी डाल दो, अब लो ये तो इसके अंदर डांस भी करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता है। कनेक्शन फिट होना चाहिए। कनेक्शन क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। यानी कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में स्लाइडिंग करती है, तो उनके बीच में, वॉल के बीच में जो गैप होता है, ये गैप बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं होता है कि मान लो आपने स्लॉट बना दिया एक किसी साइज का, मान लो ये हाइट आपने बना दी 20 mm की, और उसके अंदर एक आपने छोटी सी बॉडी डाल दी जिसका साइज 2 mm था, वो तो उसके अंदर रोटेट भी कर सकता है, लेकिन वो फिट सही नहीं बैठेगी ना, क्योंकि वो रोटेट भी कर सकता है, स्लाइडिंग भी कर सकता है। तो आपको पता ही नहीं चला कि वो मोशन किस टाइप की है। जब मोशन का टाइप ही नहीं पता आपको, तो आप उसको काइनेमेटिक कह ही नहीं सकते। काइनेमेटिक का मतलब है कि मोशन मस्ट बी इन डेफिनेट डायरेक्शन, केवल और केवल स्लाइडिंग कर सकते हैं। यदि ये स्लाइडिंग कर रहा है तो केवल एक लाइन के अलोन कर रहा है, और उस स्लाइडिंग को आपने लिखा एस से, क्योंकि लीनियर मोशन कर सकता है। यदि एक बॉडी सिर्फ लीनियर मोशन कर सकती है, तो उस लीनियर मोशन के ट्रांसलेशन को आपने यहां पे लिखा है एस से। तो उसी तरीके से आप यहां पे समझ सकते हैं, मैं आपको यही बोलना चाह रहा था कि प्रिज्मेटिक पेयर्स को डिफाइन करने के लिए आपको केवल एक पेयर वेरिएबल की नीड है, और वो पेयर वेरिएबल आपके पास एस है। वो पेयर वेरिएबल आपके पास क्या है? एस है। और केवल एक पेयर वेरिएबल, तो इसीलिए हमने कहा कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि प्रिज्मेटिक पेयर की भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और जो पेयर वेरिएबल आपको चाहिए वो केवल और केवल एस चाहिए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पॉइंट और एक्सप्लेन किया था। मैंने आपसे कहा था कि कभी भी आप पेयर्स को उसकी ज्योमेट्री को देख के डिसाइड नहीं करेंगे कि वो स्लाइडिंग पेयर है या टर्निंग पेयर है। बेसिकली हम लोग वो पेयर कैसा पेयर है, उस पेयर्स को देखने के लिए हम लोग
पेयर वेरिएबल्स को देख के बताएंगे। जैसा फॉर एग्जांपल, एक बहुत जबरदस्त एग्जांपल हम लोग यहां पे लेते हैं कि मान लिया जाए कि हमने एक बॉडी इस तरीके से बनाई, यानी कि आपने ये एक सर्कुलर आर्क बनाई और ये एक स्लॉट है, और मान लो ये स्लॉट आपके पास फिक्स है और इस स्लॉट को आपने रिप्रेजेंट किया लिंक नंबर 1 से, और मैं इसके अंदर एक स्लाइडर यहां पे लेता हूं और मान लो ये स्लाइडर आपने यहां बनाया, दैट वन इज स्लाइडर। ये आपके पास क्या बना? एक स्लाइडर बना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बताओ ये जो पेयर्स आपने यहां बनाया है ये किस टाइप का पेयर है? दैट वन इज रिवोल्यूट पेयर या स्लाइडिंग पेयर। अब यहां पे पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है, उसको लगता है सर ये तो स्लाइडर है और ये जो है स्लाइडर है और ये एक स्लॉट है, तो दैट मींस दिस वन इज प्रिज्मेटिक पेयर। तो पब्लिक इसको क्या कह देती है? प्रिज्मेटिक पेयर। और यही बात यहां पे क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि पेयर्स को किस टाइप का है वो आप कभी भी इसकी ज्योमेट्री को देख के नहीं बताएंगे, आप उसको उसकी पेयर वेरिएबल्स को देख के बताएंगे। आप जरा यहां देखें, अगर ये बॉडी यानी कि ये स्लाइडर अगर यहां मोशन करेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसके अबाउट घूम सकता है। मान लो इस आर्क का अपना यहां पे कोई ना कोई एक सेंटर है और इस आर्क ने अपने सेंटर पॉइंट पे एक एंगल सबटेंड किया है और मान लो ये एंगल आपके पास थीटा है, तो ये स्लाइडर इस पॉइंट के अबाउट केवल और केवल इस तरीके से घूम रहा है। तो ये पेयर वेरिएबल्स आपके पास जो बना है दैट वन इज कॉल्ड वन थीटा, और थीटा तो टर्निंग पेयर के लिए होता है, दैट मींस दिस वन इज कॉल्ड वन टर्निंग पेयर। ये आपका एक टर्निंग पेयर है, नॉट ए स्लाइडिंग पेयर। ये स्लाइडिंग पेयर नहीं है, लेकिन 90% पब्लिक यहां पे क्या करेगी? इस ज्योमेट्री को देख के कंफ्यूज हो जाएगी, लेकिन आपको इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ द नेक्स्ट वन पॉइंट इज स्क्रू पेयर, जिसको कुछ बुक्स के अंदर हम हेलिकल पेयर भी कह सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द हेलिकल पेयर? हेलिकल पेयर देखो यहां पे देखें आप, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक आपने यहां पे 1 मिनट, आपने यहां पे कोई नट बोल्ट सिस्टम बनाया, मान लो ये इसके ऊपर थ्रेड बनी हुई है, तो दैट वन इज बोल्ट, और इसके ऊपर आपने क्या किया? कोई एक नट बना लिया, मान लो यहां पे ये कोई नट है, ये नट है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होने वाली है? ये नट है मान लो और ये बोल्ट है। अगर ये जो नट है, आप जरा इस फिगर में यहां पे भी देख सकते हैं, तो ये जो ब्लू कलर से आपने मान लो ये येलो कलर से जो आपने लिखा है दैट वन इज लिंक नंबर 1, और जो ब्लू कलर से मैंने यहां बनाया है दैट वन इज कॉल्ड लिंक नंबर 2। और मान लो येलो इस लिंक आपके पास फिक्स है, तो आप क्या देख रहे हैं? जो ये ब्लू कलर वाला जो लिंक है ये 2 टाइप की मोशन कर रहा है। देखो ये घूम भी रहा है और घूमने के साथ साथ आगे भी जा रहा है, ये दोनों मोशन कर रहा है। ये घूम भी रहा है और घूमने के साथ साथ ये आगे भी जा रहा है। तो इसके पास जितने पेयर वेरिएबल आए वो 2 आए, एक तो थीटा आया और एक लीनियर ट्रांसलेशन आया, एक थीटा आया और एक लीनियर ट्रांसलेशन आया। तो पब्लिक को यह लगा कि स्क्रू पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो गई, क्योंकि पेयर वेरिएबल आपके पास 2 हैं, एक एस और एक थीटा। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक वर्ड मैंने यूज किया था। पहला वर्ड मेरे पास था मिनिमम। क्या वर्ड था मेरे पास? मिनिमम। और दूसरा मेरे पास पॉइंट था इंडिपेंडेंट, और तीसरा था पेयर वेरिएबल। ये 3 वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इन तीनों इन वर्ड को भूलना मत। पहला है मिनिमम, दूसरा इंडिपेंडेंट और तीसरा पेयर वेरिएबल। क्या ऐसा हो सकता है कि आप नट को रोटेट करना बंद कर दो और वो ऊपर की ओर चला जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। नट तो इस बोल्ट के अलोन ऊपर की ओर तभी जाएगा जब वो घूमेगा। अगर वो नहीं घूमेगा तो वो ऊपर की ओर नहीं जाएगा। तो दैट मींस आप यहां पे ये कह सकते हो कि एस और थीटा ये आपके पास 2 पेयर वेरिएबल तो हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये दोनों पेयर वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और वो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हैं। यदि एस आया तो थीटा और थीटा नहीं आया तो एस। तो इंडिपेंडेंट तो एक ही हुआ। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी होती है, एंड दैट रिलेशनशिप वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर कि व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन ऑफ एस एंड थीटा।
क्योंकि बेसिकली यहां पे जो टारगेट है वो केवल और केवल हमें पेयर्स के वेरिएबल को देखने के बाद काइनेमेटिक्स पेयर्स को डिफाइन करना है। और जब कभी हम इसकी सीरीज आगे पढ़ाएंगे तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज स्क्रू पेयर और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होने वाली है। नाउ द नेक्स्ट वन पॉइंट इज सिलिंड्रिकल पेयर। देखो सिलिंड्रिकल पेयर्स के अंदर और स्क्रू पेयर के अंदर दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि आपने मान लो कोई एक प्लेट लिया, ये मान लो कोई प्लेट है, आपने इस प्लेट को यहां बनाया और मान लो ये आपके पास कोई एक प्लेट है, आपने यहां पे एक प्लेट बनाया और इस प्लेट के अंदर आपने यहां पे क्या किया, कोई एक होल कर दिया और होल करने के बाद आपने इस प्लेट के अंदर कोई भी एक रॉड आपने इंसर्ट करा दी। मान लो ये आपके पास कोई एक रॉड है। अब जब आपने यहां पे इस रॉड को इंसर्ट कराया तो आप क्या देख रहे हैं, इस होल के अंदर थ्रेड नहीं बनी है, इस होल के अंदर थ्रेड नहीं बनी है। तो यदि मैं इस प्लेट को ऐसे पकड़ लेता हूं, मान लो आपने इस प्लेट को फिक्स किया, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस रॉड को पकड़ के इस तरीके से स्लाइडिंग मोशन कर सकता हूं। क्या ये घूमेगी? कंपलसरी नहीं है। आप केवल बॉडी को केवल और केवल इस पॉइंट पर रोटेट भी करा सकते हैं, ये स्लाइडिंग करे ये भी कंपलसरी नहीं है। मतलब कहने का ये बना कि सिलिंड्रिकल पेयर के लिए भी आपको दो पेयर वेरिएबल चाहिए, एस एंड थीटा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एस आएगा तो थीटा भी आएगा, अगर थीटा आएगा तो एस भी आएगा, ये जरूरी नहीं है। अगर ऐसा जरूरी नहीं है तो दैट मींस सिलिंड्रिकल पेयर को डिफाइन करने के लिए वी नीड टू पेयर और दिस टू पेयर इज कॉल्ड एस एंड थीटा, और उसी के ऊपर हमने कह दिया 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमने इसको कह दिया 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सिलिंड्रिकल पेयर की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनी वो 2 बनी, क्योंकि पेयर वेरिएबल 2 चाहिए, एस और थीटा। लेकिन थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाइएगा, स्क्रू पेयर्स के लिए भी आपको 2 पेयर वेरिएबल की नीड थी, एस एंड थीटा। बट प्रॉब्लम यहां यह थी कि एस और थीटा के बीच में एक रिलेशनशिप थी। यदि एस पता है तो आप थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि थीटा पता है तो आप एस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो केवल और केवल आपको एक पेयर्स की नीड थी, कोई भी दे दो, या तो एस दे दो या थीटा दे दो, मैं दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कह दूं कि मान लो y बिकम इज इक्वल टू 2x है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लो x की वैल्यू 1 मीटर है, तो क्या y की वैल्यू देने की नीड है? नहीं सर, y की वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? आप x की जगह 1 मीटर पुट करो तो y बिकम इज इक्वल टू 1 इंटू 2, और दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू, आपका क्या बना, दिस वन इज बिकम इज इक्वल टू एंड द वन 2 मीटर। ये आपके पास क्या बन गया, दैट वन इज बिकम 2 मीटर। तो यदि आपको x और y में किसी एक की वैल्यू पता है तो आप दूसरे की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन पॉइंट इज स्फेरिकल पेयर। व्हाट इज स्फेरिकल पेयर? स्फेरिकल पेयर्स को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो जैसे आपको यहां पे डायग्राम में भी नजर आ रहा है, स्फेरिकल पेयर्स के अंदर एक आपके पास एक लिंक है और वो लिंक किसी दूसरे लिंक के अंदर जाके फंसा हुआ है, सॉकेट के अंदर, तो दैट वन इज कॉल्ड स्फेरिकल पेयर। वो आपके पास कहलाता है स्फेरिकल पेयर, यानी कि वन बॉल इन अ सॉकेट ज्वाइंट। अब मान लो जैसे आपके पास कोई एक बॉल है और उस बॉल को मैंने अंदर फंसा दिया, तो वो बॉल आपके पास क्या कर सकती है, एंड वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो स्फेरिकल पेयर्स के अंदर देखो, जैसे मान लो ये बॉडी आपकी इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो ये बॉडी इस तरीके से भी रोटेट कर सकती है, और ये बॉडी आपकी किसी भी प्लेन के अंदर क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। जैसे मान लो मैं अपने कलाई की बात करता हूं, तो मैं इस बॉडी को ऐसे भी घुमा सकता हूं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, और मैं इसको किसी भी एंगल पे इस तरीके से टिल्ड भी कर सकता हूं, मतलब इस तरीके से। ये देखो, एक और एक, ये हुआ 2 और एक ये हुआ 3, यानी कि कोई भी एक बॉडी किसी भी एक पॉइंट के अबाउट तीनों डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है, यानी कि सिर्फ रोटेशन तो थीटा एक्स एंड थीटा वाई एंड थीटा जेड, यानी कि केवल और केवल 3 रोटेशन, और तीनों एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट है, इन तीनों में कोई रिलेशनशिप नहीं। सो दैट स्फेरिकल पेयर्स हैविंग द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन इतने सारे पेयर्स को देखने के बाद आपको एक बात समझ में आई कि ये सारे के सारे पेयर्स एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्शन में थे, कैसे कनेक्शन में थे, सरफेस कनेक्शन के साथ थे। तो इसी वजह से इन सारे पेयर्स को मैंने आपको कहा द लोअर पेयर। नाउ द नेक्स्ट वन, एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस ए वन टेबल। मैंने एक टेबल आप लोगों के लिए यहां बनाई है। इस टेबल के अंदर आप जरा इसको सही से देखिएगा। सबसे पहले टेबल के अंदर मैंने लिखा है टाइप,
और सेकेंडरी वन मैंने लिखा है सिंबल, और तीसरे में मैंने आपको लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और चौथे में आपको मैंने लिख के दिखाया है द पेयर वेरिएबल। एंड सिंबल टाइप, सबसे पहले आपने कहा द रिवोल्यूट पेयर, सबसे पहला टाइप तो जो आपके पास बन के आया, मान लो ये आपके पास टाइप बना रिवोल्यूट, और दूसरा बना आपके पास प्रिज्मेटिक, और तीसरा आपके पास बना स्क्रू, और चौथा आपके पास बना सिलेंड्रिकल, और पांचवा आपके पास बना स्पेरिकल, और छठवा आपके पास बना द प्लेनर। ये सबके सब जितने सॉरी, आपने जितने भी यहां पे जितने भी पेयर्स आपने बनाए हैं, ये सबके सब पेयर आपके पास कैसे कहलाए? द वन ऑफ लोअर पेयर्स। उनका सिंबल क्या है? लोअर्स रिवोल्यूट पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, यानी कि कहीं पे भी अगर मैं रिवोल्यूट पेयर लिखा करूंगा तो उसको लिख दिया करूंगा आरपी, रिवोल्यूट पेयर। स्लाइडिंग पेयर को मैं लिख दिया करूंगा पीपी, प्रिज्मेटिक पेयर। और स्क्रू पेयर्स को मैं लिख दिया करूंगा हेलिकल पेयर, हेलिकल, हेलिक्स बना है ना, हेलिक्स मतलब है जो थ्रेड बनी होती है उन पे घूमना, तो दैट वन इज हेलिकल पेयर। अनसिलिंड्रिकल पेयर्स को हमने यहां मेंशन किया है सी से, एंड स्पेरिकल पेयर को ग्लोबुलर। तो स्पेरिकल पेयर को हमने कहा है ग्लोबुलर। तो ग्लोबुलर का मतलब ये हुआ कि इसको जो डिफाइन करने वाले जो पर्सन थे वो एंड ग्लोबुलर था, उन्हीं के नाम पे स्पेरिकल पेयर को हम कैपिटल जी से भी लिख सकते हैं, दैट वन इज कैपिटल ऑफ जी। एंड प्लेनर्स का मतलब ई। प्लेनर्स में आपको सबसे पहले समझा चुका हूं कि एक प्लेन के अंदर आपके पास तीन मोशन हो सकती हैं, एक्स, वाई एंड रोटेशन। एक लीनियर वाई में और एक्स में, और एक थीटा जेड। तो अब आप जरा यहां टेबल में देखें व्हाट इज पेयर वेरिएबल। प्लीज डेफिनेटली यू शुड रिमेंबराइज दैट कंसेप्ट, क्योंकि यदि ये आपको बात क्लियर नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। हमेशा याद रखना कि किसी भी टाइप्स के पेयर्स को डिफाइन करने के लिए वी नीड द वन पेयर वेरिएबल। यदि पेयर वेरिएबल आपके पास थीटा है तो समझ लो उस पेयर वेरिएबल्स को, अगर थीटा आपने लिखा है तो याद रखना उस लिंक्स को हम लोग कहेंगे द वन रिवोल्यूट पेयर। यदि एस है, केवल एस, तो वो कहलाएगा प्रिज्मेटिक। यदि दोनों हैं थीटा और एस, और लिखा मैंने कोई एक, तो वो कहलाएगा हेलिकल। जबकि यहां मैंने एंड लिखा है, यानी कि दोनों चाहिए। स्पेरिकल में तीनों, मतलब 3 डायमेंशनल रोटेशन, थीटा एक्स, थीटा वाई या थीटा जेड। मैंने यहां उसको अल्फा, बीटा और गामा से लिखा है, तो आप अल्फा, बीटा, गामा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और प्लेनर मैंने आपको समझाया एस, वाई एंड थीटा। तो ये जो सारी चीजें आपने देखी हैं, इन सारी चीजों के अंदर मैंने जितने भी पेयर्स आपको बताए हैं, ये सबके सब पेयर्स आपके किस टाइप के हैं? ऑल दैट वन पेयर्स बिलोंग्स टू द लोअर पेयर। ये सभी के सभी बिलोंग्स करते हैं किसको? लोअर पेयर को। एक अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज और बताई थी मैंने। पेयर्स बेसिकली वी हैव क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज लोअर पेयर एंड सेकेंड वन इज द हायर पेयर, और तीसरा है आपका ब्रेपिंग। तो लोअर पेयर्स के आपने सारे टाइप्स यहां पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद एक सेकेंडरी टाइप्स मैंने आपको और बताया था कि वो जो पेयर्स आप लोग पढ़ते हैं वो पेयर्स सेल्फ हैं या फोर्स हैं। तो अब लोग यहां पे जो मैं एक पॉइंट बोल रहा हूं, प्लीज यू शुड रिमेंबराइज दैट कंसेप्ट। यहां पे हम लोग ऐसा याद कर लेते हैं कि जितने भी लोअर्स पेयर होते हैं वो सभी के सभी सेल्फ क्लोज्ड पेयर होते हैं। यह बात कहना 100% ट्रू नहीं है। कुछ लोअर पेयर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो फोर्स क्लोज्ड पेयर हो सकते हैं। जैसा रिवोल्यूट पेयर है, सेल्फ है। रिवोल्यूट पेयर आपके पास कैसा है? सेल्फ है। रिवोल्यूट पेयर आपके पास सेल्फ है, ये सेल्फ है। प्रिज्मेटिक भी सेल्फ है, प्रिज्मेटिक भी सेल्फ है, स्क्रू भी सेल्फ है, सिलिंड्रिकल भी सेल्फ है, प्लेनर भी सेल्फ है। लेकिन ये जो स्पेरिकल वाला प्लेयर है, ये सेल्फ भी हो सकता है, और स्पेरिकल वाला क्या हो सकता है? ये सेल्फ भी हो सकता है या फोर्स क्लोज्ड पेयर भी हो सकता है। When we will discuss the mechanism, then मैकेनिज्म के अंदर मैं ये सारी चीजें आपको वो सारे डायग्राम्स के अंदर ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि ग्लोबुलर एंड ग्लोबुलर यानी कि स्पेरिकल पेयर कब सेल्फ होगा और कब आपके पास फोर्स होगा। जैसा बॉल सॉकेट ज्वाइंट के अंदर आपने डाली, वो तो सेल्फ है। यदि एक बॉल आपने डाली और उसके नीचे से आपने एक स्प्रिंग लगाया कि आप कनेक्शन में मेंटेन रहें, तो स्प्रिंग उसको फोर्स कर रहा है कि वो बॉल उसके साथ कनेक्शन मेंटेन रखे, तो वो कहलाता है फोर्स क्लोज्ड पेयर। तो लोअर्स पेयर्स को आप कह सकते हैं कि लोअर्स पेयर मोस्टली ऑल लोअर पेयर्स आर ऑफ टाइप ऑफ द सेल्फ क्लोज्ड पेयर एक्सेप्ट ऑफ स्पेरिकल में बी एंड सेल्फ और फोर्स क्लोज्ड पेयर। नाउ दी
और इन सारे पेयर्स के अंदर आपने एक प्रॉपर्टी देखी, इन सब के अंदर जो भी कनेक्शन आपने बनाया वो सब के सब सरफेस कनेक्शन था। कौन सा कनेक्शन था? सरफेस। सरफेस को तुम लोग एरिया कनेक्शन भी कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन पॉइंट इज द हायर पेयर। हायर पेयर किस चीज को कहा जाता है और हायर पेयर से आप क्या समझते हैं? तो हायर पेयर का मतलब बच्चे मेरा है पॉइंट कॉन्टैक्ट से। किस चीज से मतलब है? पॉइंट कॉन्टैक्ट। पॉइंट कॉन्टैक्ट का मतलब है द लाइन कॉन्टैक्ट। लाइन कॉन्टैक्ट। जैसे मान लिया जाए आपके पास कोई भी एक बॉल है और मान लो ये आपने एक बॉल बनाई और दैट वन इज बॉल इज द स्पेरिकल बॉल, या कोई भी एक बॉल ले ले आप, या रोलिंग ले ले, या डिस्क ले लो यार, दैट वन इज द वन डाइस। ये आपके पास कोई एक डिस्क है या डाइस कह दो, और ये आपके पास कोई एक सरफेस है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप मान लो बाइक चला रहे हो, तो बाइक का जो टायर है वो ग्राउंड को टच करता है, और जब ग्राउंड को टच करता है तो किसी एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है, यहां पे, तो ये एक पॉइंट कनेक्शन है। और मान लो जब ये रोल करेगा तो अगली बार जैसे ही ये थोड़ा सा मान लो घूम गया, अब ये बॉडी यहां पे घूम गई थोड़ी सी, जब ये घूमेगी तो इसका अब अगला पॉइंट यहां कनेक्शन में आ जाएगा, फिर ये पॉइंट, 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 फिर ये पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट उनके बीच में क्या चल रहा है? कनेक्शन चल रहा है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है वो समझना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम यहां पे ये हो रही है कि जब ये डाइस इस सरफेस के ऊपर रोल कर रही थी तो ये घूम भी रही है थीटा एंगल से, और ये आगे की ओर भी जा रही है, दैट वन इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इन दोनों के बीच में जो आपने पेयर वेरिएबल्स लिखे हैं एस और थीटा, क्या ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे कि नहीं करेंगे? ये क्वेश्चन सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइप की मोशन भी आपके पास दो तरीके की हो सकती हैं। आप मान सकते हो कि मान लो जब एक डाइस किसी सरफेस पर रोल कर रही है तो यह मोशन आपकी विदाउट स्लिपिंग भी हो सकती है और स्लिपिंग भी हो सकती है। दोनों चीजें पॉसिबल हैं, विदाउट स्लिपिंग या विद स्लिपिंग। अगर मान लो यहां स्लिपिंग हो गई, अगर यहां स्लिपिंग हो गई, जैसे मान लो आपकी गाड़ी का टायर किसी रोड पे फंस गया और आप इंजन पे कार में बैठे हैं और आप रेस दिए जा रहे हैं, तो व्हील जो है वो गाड़ी जब नीचे फंस गई है तो वो गाड़ी आगे नहीं जाएगी और व्हील वहीं रोटेट करता रहेगा। मतलब बॉडी रोटेट तो कर रही है बट लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही है। दूसरा पॉइंट, मान लो कार आपने चलाई, आप ब्रेक मार दो बहुत तेज, तो ब्रेक जब होगी तो गाड़ी स्किड कर जाएगी, तो टायर स्लाइडिंग कर गए बट रोल करके नहीं गए। तो ऐसा जरूरी है क्या कि एस और थीटा के बीच में रिलेशनशिप हो? ऐसा कंपलसरी नहीं है। हां, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो भी सकती है। मान लो दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, अगर दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है तो दैट मींस यू कैन से दैट वी नीड टू पेयर वेरिएबल, वन इज एस अनदर वन इज थीटा। और दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो सकती है यदि मोशन विदाउट स्लिपिंग हो रही है। तो यदि विद स्लिपिंग हो रही है तो वे एक दूसरे पर डिपेंड कर भी सकते हैं और नहीं करेंगे क्योंकि स्लिपिंग हो रही है। तो इसी वजह से हायर पेयर को डिफाइन करने के लिए आपको दो पेयर वेरिएबल की नीड पड़ती है, एस एंड थीटा। अब तुम्हारे माइंड में एक चीज आ रही है, सर सिलिंड्रिकल पेयर के लिए भी तो दो पेयर वेरिएबल चाहिए थे, एस और थीटा, तो फिर आपने इसको अलग क्यों पढ़ाया और उसको अलग क्यों पढ़ाया? क्योंकि सिलिंड्रिकल पेयर में जो कनेक्शन था वो सरफेस कनेक्शन था और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो पॉइंट कॉन्टैक्ट है। इसीलिए पेयर वेरिएबल भले से दो हों लेकिन इसको मैंने अलग कैटेगरी में लिखा, और वो कैटेगरी आपके पास है द हायर पेयर की। वो क्या है? हायर पेयर की। तो नाउ वी हैव डिस्कस all about the one what is the kinematic pairs. Kinematics pairs के मैंने सभी टाइप्स आपको पढ़ा दिए कि what is lower pair and what is the one higher pair. अब जब थ्योरी ऑफ मशीन आप लोग पढ़ते हैं तो थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ने से पहले आपको समथिंग आइडिया होना चाहिए कि मशीन किसको कहते हैं, और मशीन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म क्या होती है, और मैकेनिज्म से पहले आपको पता होना चाहिए कि what is kinematic chain, और काइनेमेटिक चेन से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज काइनेमेटिक पेयर, और काइनेमेटिक पेयर से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द लिंक। तो उसी सीरीज के साथ साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अब मेरे पास जो अगला पॉइंट आया है और वो है काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन किसको कहते हैं? देखो नाम से क्लियर हो रहा है, चेन। चेन का मतलब क्या होता है? चेन का मतलब क्या है? यानी कि जैसे आपके पास कुछ पर्सन ऐसे हैं, जैसे आपसे कहते नहीं कि चेन बना के चलो। चेन बनाने से मतलब यह है कि मान लो मैं यहां खड़ा हूं,
मैं किसी दूसरे के साथ कनेक्शन में आया, वो उसके साथ कनेक्शन में आया, वो फिर अगले वाले पर्सन के साथ कनेक्शन में आया, और कनेक्शन करते 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 एक टाइम ऐसा आया कि स्टार्टिंग वाला पर्सन और जो सबसे एंडिंग वाला पर्सन था वो भी आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, तो उस कनेक्शन को आपने कहा द काइनेमेटिक चेन। तो वो चेन कहलाया। तो चेन का मतलब क्या बना? इफ द लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे कि फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक, यानी कि पहला वाला लिंक, जैसे मान लो एक लिंक ये रहा, आपने बहुत सारे कलर में बना सकते हैं आप लोग, एक लिंक ये रहा और एक लिंक आपके पास ये रहा और बहुत सारे लिंक्स हैं, और मान लो एक लिंक आपके पास ये रहा। तो ये लिंक्स इस तरीके से कनेक्शन में हुए कि सारे लिंक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो दैट मीन्स वो आपके पास कहलाया द वन काइनेमेटिक चेन, वो कहलाया काइनेमेटिक चेन। और लिंक्स का कनेक्शन फर्स्ट टू एंड के बीच में होना द चेन कहलाएगा। बट काइनेमेटिक का मतलब यह हुआ कि जब वो लिंक्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन में थे तो कनेक्शन होते टाइम ये मोशन भी दोनों के बीच में कैसी होनी चाहिए? कंस्ट्रेंड मोशन होनी चाहिए। मैंने हर पॉइंट पे ये लिख के दिखाया है। बस एक बात याद रखना हमेशा, अगर कहीं काइनेमेटिक्स लिखा हुआ आ जाए तो समझ लेना वो मोशन आपके पास कैसी होगी? कंस्ट्रेंड मोशन होने वाली है। तो दैट वन इज कॉल्ड द काइनेमेटिक चेन। नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज मैकेनिज्म? मैकेनिज्म क्या है? अच्छा एक बात बताओ, हम बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे आपने कहा कि आप कार चला रहे हैं 140 किलोमीटर पर आवर से या 100 किलोमीटर पर आवर से, या वो बंदा रनिंग कर रहा है इतने किलोमीटर पर आवर से। तो ये सारी चीजें आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है? कोई ना कोई चीज ऐसी है ना जिसके रेस्पेक्ट में आपने किसी चीज को देख के डिसाइड किया है। जैसे मान लो मैंने कहा कि कार इतनी स्पीड से मूव कर रही है, तो ये सारी चीजें आप किस चीज के रेस्पेक्ट में डिसाइड कर रहे हैं? अर्थ के। जैसे मान लो मैं वॉकिंग कर रहा हूं, मैं रनिंग कर रहा हूं, तो वो रनिंग मैं किस चीज के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं? ऑन विद रेस्पेक्ट टू दी अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं। यानी कि मैं अपनी मोशंस को डिफाइन करना चाहता हूं किसी अदर वन फ्रेम के रेस्पेक्ट में, और वो फ्रेम ऐसा होना चाहिए जो फिक्स है। फ्रेम का मतलब ही फिक्स है। यानी कि आपने क्या किया, कोई चेन बनाई, आपने कोई भी चेन बना लो, कितने भी लिंक लगा लो उसमें, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा है। लो हमने इतने सारे लिंक लगाए और मैं इसको कहूंगा दैट वन इज कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। ये काइनेमेटिक चेन है, दैट वन इज काइनेमेटिक चेन। अब आप कहना चाहते हैं कि दिस काइनेमेटिक चेन बिकम अ मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म कब बनेगी? भाई किसी भी सिस्टम्स को डिफाइन करने के लिए ऑलवेज वी नीड अ वन रेफरेंस। आपको हमेशा किस चीज की जरूरत पड़ती है? रेफरेंस की नीड पड़ती है। रेफरेंस का मतलब है फ्रेम, और फ्रेम का मतलब है फिक्स। फ्रेम का मतलब क्या है? फिक्स्ड। यानी कि आपको एक बॉडी, यानी कि इस मैकेनिज्म के अंदर एक लिंक ऐसा चाहिए जो फिक्स हो जाए। यानी कि काइनेमेटिक चेन से आप क्या समझते हैं? मैकेनिज्म इज कॉल्ड ए क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन होनी चाहिए और ऐसी कि जिसका एक लिंक आपके पास क्या बन जाए? फ्रेम बन जाए, या क्या बन जाए? फिक्स हो जाए। अब क्वेश्चन यह है कि आप किस लिंक को फिक्स करेंगे? सर वो मेरा मन है, मैं किसी भी लिंक को फिक्स कर सकता हूं, और किसी भी एक लिंक को फिक्स करने के बाद वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हैं और आपको इनपुट क्या गिवन है और आप आउटपुट क्या चाहते हैं। और ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे द काइनेमेटिक इन्वर्जन पे, और ये है हार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ मशीन, काइनेमेटिक इन्वर्जन। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, काइनेमेटिक इन्वर्जन। नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज क्या है और लिंकेज से आप क्या समझते हैं? मान लो जैसे मैंने आपको एक कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म बना के दिखाई। मान लो ये आपके पास कैम है और ये कैम किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। कोई भी इसेंट्रिक कैम बना सकते हैं, एंड कैम को कोई भी फॉर्म में बना लें। मान लो ये कैम जो है आपकी किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है और इसके ऊपर आपने एक फॉलोवर रखा है। एक फॉलोवर आपने यहां लिखा फ्लैट फेस, एक फॉलोवर है, ये फॉलोवर है। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पे? ये जो आपने कैम बनाई थी इसके ऊपर जो आपने फॉलोवर रखा है, तो इन दोनों के बीच में एक ये पॉइंट कनेक्शन है। तो पॉइंट कनेक्शन का मतलब बना द हायर पेयर, मतलब ये हायर पेयर है। अगर आप एक काइनेमेटिक चेन को इस तरीके से बना लें कि उन सभी के बीच में जो कनेक्शन था वो सब के सब एक लोअर पेयर्स के साथ जुड़े हुए हैं,
मतलब ये भी काइनेमेटिक चेन है, और कैम एंड फॉलोवर, कैम एंड फॉलोवर, कैम एंड फॉलोवर भी आपके पास एक काइनेमेटिक चेन है। बट प्रॉब्लम क्या है, इस काइनेमेटिक चेन के अंदर एक पेयर हायर पेयर है, एक पेयर क्या है, हायर पेयर है। बट इस काइनेमेटिक चेन के अंदर ऑल पेयर्स आर लोअर पेयर्स, यहां पे सारे के सारे पेयर्स कैसे हैं, लोअर पेयर हैं। यदि कोई काइनेमेटिक चेन इस तरीके की बन जाए कि उन दोनों के बीच में, यानी कि लिंक्स के मिड में कनेक्शन आपने मेंटेन किया, और कनेक्शन ऐसा मेंटेन किया कि वो सारे के सारे पेयर्स लोअर पेयर्स के साथ कनेक्शन में थे, तो समझ लेना वो मैकेनिज्म कहलाएगी लिंकेज। तो एक पॉइंट हमने यहां सीखा, ऑल मैकेनिज्म, जितनी भी मैकेनिज्म है उनको आप लिंकेज कह सकते हैं या नहीं कह सकते, या सभी लिंकेज को मैकेनिज्म कह सकते हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं। लिंकेज स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म है। लिंकेज उसी मैकेनिज्म को कहा जाएगा जिस मैकेनिज्म के अंदर सारे के सारे पेयर आपके कैसे होंगे, लोअर पेयर होंगे। तो यह पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। लिंकेज का मतलब क्या है, जैसा आप बुक में पढ़ते हैं ना, बुक में हेडिंग लिखा हुआ होता है ए 4 बार लिंकेज, आप समझ जाना 4 बार मतलब 4 लिंक हैं और सबके सब लिंकेज बोला आपने, सबके सब लोअर पेयर के साथ कनेक्शन में है, सबके सब कहां है, लोअर पेयर के। तो लिंकेज वन स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म है। कौन सी स्पेशल टाइप, जिस मैकेनिज्म के अंदर सारे के सारे पेयर कैसे होंगे, लोअर पेयर्स होंगे, तो वो कहलाएगी लिंकेज। तो आई होप बच्चों आपको आज के लेक्चर्स में सभी बातें समझ में आई होंगी। इसके अंदर हमने आपको देखा कि व्हाट इज काइनेमेटिक चेन एंड what is the mechanism and what is linkage and what is degree of freedom, and इसी सीरीज के अंदर and we will discuss in a next class, and बच्चों thank you and thank you so much.